साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों शब्दों में जो है बहुत ताकत होती है। नेगेटिव वर्ड है उनमें भी पावर होती है और पॉजिटिव वर्ड है उनमें भी पावर होती है। यदि आपके घर में दरिद्रता है, कंगाली है, गरीबी है, कर्जा है, बीमारी है, शत्रु है, तो आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, आप इस उपाय को सभी प्रकार की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। दोस्तों कोई भी उपाय मैं आपके सामने तभी प्रसारित करता हूं जब मैं उस चीज को टेस्ट कर लेता हूं। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करके और मुझे जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो उनको जो मैंने रेमेडी दी तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और दोस्तों यदि आप लोग अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और जो लोग मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएं। वहाँ पर मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के चार्ज पे कर दें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर दें, अपना कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें, अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें। आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो मैं आपसे आपके कॉल में कांटेक्ट कर लूँगा। 2 से 4 के बीच में आपसे कॉल में कांटेक्ट कर लूँगा और जो भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको क्या रेमेडी करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो रेमेडी मैं आपको दे दूंगा, है ना। क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका कौन सा ग्रह अनबैलेंस है, किसके कारण आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करते हैं तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। तो जो भी लोग कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके और मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, या आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, है ना। और जब मैं आप लोगों तक ये जानकारी शेयर कर रहा हूं तो बिना किए ही आप लोग, जब मेरे द्वारा दी जा रही है जानकारी, तो आप लोग मेरी दी जानकारी से जब इस रेमेडी को करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं लाभ मुझे बिना कुछ किए प्राप्त होगा। ऐसे आप लोग जितने लोगों को शेयर करेंगे तो जो लोग भी आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको बिना किए ही प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि अच्छा काम है, हम इंसानियत निभा रहे हैं। तो कोई भी आपको ऐसा लगता है कि जिसको इस जानकारी की नीड है उस तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। तो दोस्तों आप किस परेशानी से परेशान हैं, इस प्रयोग को आप बुधवार के दिन में, शनिवार के दिन में विशेष रूप से इसका रिजल्ट आता है। इसके अलावा रविवार के दिन में इस प्रयोग को कर सकते हैं। अमावस्या और शनिवार सबसे बेस्ट दिन होते हैं। अर्जेंट नीड है, कभी भी कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, कर्जा बहुत हो गया है, दरिद्रता है, गरीबी है, पैसा नहीं आ रहा है, या A to Z कोई भी परेशानी है, आपको इस प्रयोग को सिर्फ परेशानियों को रिमूव करने के लिए, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है, आपकी लाइफ में है, उसको रिमूव करने के लिए आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। तो सूरज ढलने के बाद में आप इस प्रयोग को करेंगे। शनिवार को कर रहे हैं तो सूरज ढलने के बाद में, अमावस्या को सूरज ढलने के बाद में, या रविवार या बुधवार सूरज ढलने के बाद में इस प्रयोग को करना है, ठीक है। आपको एक कागज लेना है कोरा सफेद जिसमें लाइनिंग ना हो। अब यदि आप तुरंत में काजल बना सकें तो ज्यादा बेस्ट है। एक दिया रख लें और उसके ऊपर कुछ प्लेट वगैरह कुछ रख के और उसके ऊपर एक परत जम जाएगी, ठीक है। तो एक काजल बन जाएगा और इसको किसी ऑयल या घी किसी चीज की सहायता से आप इसका काजल बना लें। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो ब्लैक मार्कर ले लें और या फिर ब्लैक पेन ले लें। आपको यूज करना है ब्लैक इंक, काजल या ब्लैक कलर ही यूज करना है। अब आपकी जिंदगी में क्या चीज की सबसे बड़ी परेशानी है? आपको कर्जा बहुत है तो उसमें लिख दें कर्जा। आपको दरिद्रता है, गरीबी है, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है तो लिख दें गरीबी। घर में ग्रह कलेश है, बहुत ज्यादा परेशानी है, ऑब्स्टिकल्स लगे हैं लाइफ में, दरिद्रता। शत्रु है तो लिख दें शत्रु, और शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम भी लिख दें। मतलब मैंने एग्जांपल दिए, आपकी कोई भी ऐसी परेशानी है जो बहुत बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी में आई हुई है तो वो एक बार में एक परेशानी के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तो वो उसमें आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपका जो सबसे पुराना जूता हो, घिसा पेटा जूता वगैरह हो, चप्पल वगैरह हो, है ना, जो आपने बहुत यूज किए हो,
तो उसको आपको क्या करना है, अपने घर के जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा घर के बाहर साइड में करें। अगर घर के बाहर साइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर जो लोग बाहर नहीं कर पा रहे हैं तो घर के अंदर भी कर दें। मतलब बाहर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपन नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। आपका मेन जो गेट होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा में जो होगा, अगर पश्चिम दिशा में गेट नहीं है तो घर की पश्चिम दिशा में बाहर तरफ जो दीवार हो, बाउंड्री हो या जो भी हो, उसको आप उस कागज को क्या करेंगे, रख करके, और ये जो अपने चप्पल या जूता जो भी है पुराना आपका, अगर घिसा पिटा जूता है तो बेस्ट है, ठीक है, और इसको उसके ऊपर दबा देंगे रात्रि में। अब सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो आपको बिना नहाए धोए कोई भी क्रिया करने से पहले सीधे उठ करके, और आपको इस पेपर को, ये जूता जो आपने लिया हुआ है, इसको उठाएंगे और इसमें आपको 7 बार इसमें मारना है। आपको जूता मारना है आपको, या चप्पल इसमें मारनी है, क्योंकि आपने जो भी परेशानी लिखी है आप उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इनकी आप मतलब इंसल्ट करके, बेइज्जती करा करके घर से बाहर फेंक रहे हैं। दोस्तों, नाम में बहुत ताकत होती है। किसी भी चीज की नेगेटिव एनर्जी है उसका भी नाम है। आप देखेंगे कि 1000 लोग यदि कहीं खड़े हैं, सबका नाम डिफरेंट है, सबका अलग अलग है, ठीक है। अब जिस नाम के व्यक्ति को आप जोर से आवाज देंगे तो 1000 व्यक्तियों में वही व्यक्ति पलट के देखेगा जिसका आप नाम बुला रहे हैं। तो ये नाम जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, इसमें बहुत पावर होती है। तो आपकी जो भी परेशानी है, बीमारी है, तो आप लिख देंगे असाध्य रोग, और उसमें 7 बार आप उसको ठोकेंगे, उसको मारेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसको आप क्या करेंगे, कपूर या किसी चीज की सहायता से आपको जला करके इसकी भस्म बना लेनी है। ये आप जब जलाएंगे तो घर के बाहर करेंगे दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। आपके घर की जो दक्षिण दिशा होगी उसके तरफ आप खड़े हो जाएंगे मुंह करके, और वहां पर जला करके और इसको भस्म बना करके वहीं आपको फेंक देना है। काफी लोग फ्लैट में रहते हैं तो बोलेंगे कि हमारे पास ऐसा नहीं, आप टेरेस पे जा सकते हैं या आप अपने नीचे चले जाएं सबसे, और जो आपके घर की दक्षिण दिशा तरफ की दीवार होगी वहां पर इस प्रयोग को कर ले। दोस्तों, जिस भी चीज के लिए आप इस प्रयोग को करेंगे, दरिद्रता के लिए करेंगे तो दरिद्रता हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी। शत्रु के लिए करेंगे वो शत्रु आपका शांत हो जाएगा। पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी लिख दें, गरीबी आपके घर से हमेशा घर छोड़ के चली जाएगी। ग्रह कलेश रहता है, दरिद्रता लिख दें। या जो भी आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही है, एक बार में एक प्रयोग के लिए करेंगे आप, है ना। फिर बाद में आपको लगता है कि दूसरी परेशानी है तो कुछ दिन बाद दूसरा प्रयोग कर लीजिए दूसरी परेशानी के लिए। लेकिन जूता चप्पल आपको नया यूज नहीं करना है। कम से कम 4-6 महीने अपने जो जूता चप्पल या जो भी है उसको यूज किया होगा, उसको यूज करके आपको इस शब्द को लिखना है, शब्द पे इसको मारना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती करके, इनकी इंसल्ट करके, और अपने घर से बोल रहे हैं बिल्कुल निकल जा मेरे घर से, दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आना, मेरे घर में नहीं आना। ये क्रिया करने के बाद में दोस्तों कुछ ही दिनों में, 11 से 21 दिन में आप देखेंगे कि अगर गरीबी है तो आपकी जिंदगी में धन पैसों का आगमन शुरू हो जाएगा। दरिद्रता है वो सब आपके घर से रिमूव हो जाएगी। ग्रह कलेश है वो रिमूव हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी जो भी आपको लगता है कि मेरे घर में इस चीज की परेशानी है, तो उस चीज को उसमें आपको लिख देना है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो भी परेशानी है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो गरीबी लिख सकते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया तो कर्जा को आप दूर करना चाहते हैं, शत्रु को दूर करना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रयोग को दोस्तों करिए, एक बार आजमाइए जरूर, क्योंकि आप लोग को इसमें कोई खर्चा वगैरह कुछ तो लगना नहीं है ना। बस 2 मिनट का काम है आपको, और घर की पश्चिम दिशा में ही रखें, इस चीज का ध्यान दें। अगर जो लोग घर के बाहर नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घर के अंदर भी रख सकते हैं। बाहर करने में कुछ ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर की पश्चिम दिशा जो होगी वहां पर इसको रख दें, और सुबह उठकर इसको जला दें। बस इस चीज का ध्यान देना है कि सुबह जब आप उठते हैं तो कोई भी आपको क्रिया नहीं करनी है, सीधे डायरेक्ट उठ करके और आपको इसको जो आपने लिया है इसको जला देना है 7 बार इसको इसमें ठोक करके, और मन में इंटेंशन लेंगे, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स लानी है कि ये जो आपकी परेशानी है ना, कि कर्जा या बीमारी, तो ये आपकी जिंदगी से जा चुकी है। आपने बेइज्जत करके इसको अपने घर से रिमूव कर दिया है, टोटली बाहर कर दिया है। अभी भूल कर भी कभी मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसकी बेइज्जती करके इसको भगाया है। और जो आपके पैर के जो जूते चप्पल होते हैं ये आपके शनि होते हैं, तो इससे आपके शनि की दशा भी शांत होगी, शनि भी आपके बैलेंस होंगे। एक बार में एक परेशानी के लिए करें, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कलयुग है, पाप का क्षेत्र है, कभी कभी ऐसा बाई चांस हो जाता है कि एक बार में रिजल्ट नहीं आता है या परेशानी ज्यादा बढ़ी है, तो एक बार में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इस क्रिया को आप दोहरा दें, 2 या 3 बार कर लें। कोई आपको ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है, 5-10 मिनट का ये आपको प्रयोग करना है, रेमेडी करनी है, और आपकी जो परेशानी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो 1 बार 2 बार 3 बार दोहरा दें। वैसे अमावस्या शनिवार को अच्छा रिजल्ट आता है, इसके अलावा रविवार बुधवार को भी कर सकते हैं, और अर्जेंट नीड है तो कभी भी इस प्रयोग को कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हर एक परेशानी के लिए आप इस प्रयोग को करें।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।